क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, जिसको व्यास पूजा भी कहा जाता है, तो आज हम उसके बारे में भी 5 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। और आज एक और खुशी की बात है कि एक हमारे प्रिय मित्र हैं श्री मनीष गोयल जी। तो आज उनसे मेरी बात हो रही थी। वो बहुत अच्छे भजन गाते हैं, बड़े भाव से। उनके घर में ठाकुर जी हैं और उनको बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया था और वो मान गए। तो आज एक वो गुरु वंदना भी हम सबको सुनाएंगे। डॉक्टर मीनाक्षी सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई दे रही हैं। मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसी हमारा अरेंजमेंट है, हम पहले पहले सभी अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें। तो मैं प्रेयर कह रहा हूं, आप भी अपने गुरुजनों का स्मरण करके उनको प्रणाम कर लीजिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आपको याद होगा कि हमने भगवत गीता का पिछली बार पहले अध्याय का 24वां श्लोक कर लिया था। उसमें मुख्य रूप से एक शब्द आया था, अर्जुन का एक नाम आया था, गुडाकेश। तो हम उसको एक बार अभी ले लेते हैं। उसमें एक दो बातें थोड़ा सा और मेरे को अच्छी सुनने में मिली, तो मैं आपके साथ वो बताना चाहूंगा। और फिर हम आगे 25वें श्लोक से जितने श्लोक दो चार आज हम कर पाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा गुरु वंदना के लिए भी 5 मिनट का समय रखना है। तो मैं अब अभी, क्योंकि 24वां श्लोक तो हम कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ उसमें स्क्रीन शेयर आरंभ करने से पहले गुडाकेश का जो एक अर्जुन के बारे में एक स्टोरी सुने को मिली मेरे को, तो वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। उसमें हमारे लिए भी एक सीख है, तो सीख आपके साथ शेयर है। एक बार की बात है कि जब अर्जुन द्रोणाचार्य जी के आश्रम में जब ये अपनी धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो रात के समय वे भोजन पा रहे थे। और उसी समय अचानक से जो उनके पास एक, उस समय तो लाइट ऐसी तो नहीं होती थी जैसे बल्ब्स होते हैं, तो उस समय जो दिया जल रहा था वो हवा से बुझ गया और अंधेरा हो गया। तो अर्जुन को भूख लगी हुई थी और वो अंधेरे में भी निवाला उठा उठा करके खाते रहे। उसी समय उन्हें एक मन में विचार आया कि जिस प्रकार से अंधेरे में भूख लगने पर मैंने अपने हाथ को बिल्कुल ठीक मेरे हाथ की नहीं करी, उसने वहां से वो भोजन का पार्ट तोड़ा और सीधा मेरे मुख में गिरा, तो उसके लिए मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे एक इच्छा और मैंने उसको खाने को ठीक बिल्कुल अपने मुख में डाल दिया। तो अर्जुन ने सोचा कि यदि इच्छा इतनी प्रबल है तो इसमें प्रकाश की भी कोई रोल नहीं रह जाता, तो क्यों ना मैं जो ये धनुर्विद्या सीख रहा हूं, यदि मैं इसको अंधेरे में भी प्रयास करूं, और अंधेरे में प्रयास करूं तो ये अगर मेरे को आर्ट आ जाए कि किसी तरह से मैं ऐसे भी धनुष बाण चला सकूं जिससे कि मेरे को सिर्फ साउंड को सुन के, मैंने पिछली बार आपको बताया था, साउंड को सुन के ही वो तीर चला सकते थे। तो उन्होंने उस समय पे रात रात भर जाग कर करके वो प्रैक्टिस किया करते थे। तो इससे उनको नींद पे विजय पाने की, क्योंकि उनका पैशन उस आर्ट को सीखने का इतना ज्यादा था कि नींद जो तमोगुण का सूचक है, आलस्य जो है वो तमोगुण का सूचक है, तो उन्होंने उस पर विजय पा ली तपस्या करके। और इस तरह से वो नींद पे विजय पा करके गुडाकेश कहलाने के योग्य बने। तो इसमें हमारे लिए भी एक, अच्छा पुनीत जी कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा है क्या कि डिस्टरबेंस है? यहाँ से कुछ नहीं है, नेटवर्क इशू होगा वहाँ, बिल्कुल क्लियर है। पुनीत, आप अपने लेवल पे प्लीज चेक कर लीजिए कुछ नेटवर्क इशू ना हो। तो इससे अर्जुन से हम एक बात ये सीख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको लोग सुनने के लिए मिलेंगे कि कर्ण भी अर्जुन जैसा ही श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन क्योंकि कर्ण को द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया, इसलिए कर्ण वीक रह गया। और अर्जुन को तो वो रॉयल थे, तो उनको भी सीखने का मौका मिला और इसलिए वो आगे बढ़ गए इसमें। परंतु ऐसा नहीं है। एक तो हमने इस उदाहरण से सीखा कि अर्जुन के अंदर ये विशेष योग्यता थी कि उन्होंने रात में भी प्रयास किया, तो इसके लिए उन्होंने खुद मेहनत करी। दूसरा हम उदाहरण और देख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज के जुआ खेलने की वजह से सभी भाइयों को वनवास में जाना पड़ा,
तो उस समय भी अर्जुन ने, कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई युधिष्ठिर महाराज से नाराज हो गए, उन्होंने उस समय का एक सदुपयोग किया और वो क्या करने लगे, तपस्या के माध्यम से उन्होंने कई देवी देवताओं को प्रसन्न किया, यहाँ तक कि भगवान शिव से उनका एक युद्ध हुआ और शिव जी को भी उन्होंने अपनी इस लड़ने की कला से प्रसन्न किया और शिव जी ने इस तरह से उन्हें कई विशेष अस्त्र दिए। तो हमारे को सीखने के लिए कई बार हमें लगता है कि जब हम अपनी जीवन में, बिजनेस में, जॉब इत्यादि में या जब, तो हमें लगता है नहीं वो तो क्लास में जो लड़का है ना उसकी मम्मी टीचर है, तो वो तो उसको सिखा देती है, तो मैं उससे कैसे compete कर सकता हूँ। या जब हम जॉब में होते हैं तो हमें लगता है नहीं ये लड़की तो जॉब में बॉस के बहुत फेवरेट है, उनकी फ्रेंड है, तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। परंतु इस बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। जैसे अर्जुन ने इन सब विघ्नों को पार करके भी अपने आप को श्रेष्ठ धनुधर के रूप में साबित किया, ऐसी हमें भी जीवन में ये शिक्षा लेनी है कि यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है अपने इस जीवन से, तो कोई भी अगर नेगेटिव बातें भी जीवन में आए तो उनसे हारना नहीं है। जैसे कई बार हम 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, सुसाइड्स वगैरह जो आजकल हो रहे हैं, तो व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी हार मान लेते हैं उस सर्कमस्टांस से। तो हार नहीं माननी है, भगवान से प्रार्थना करनी है और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए किसी अपने सीनियर से, सुपीरियर से हेल्प लेनी है और फिर जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये एक विशेष शिक्षा जो अर्जुन के गुडाकेश नाम से थी, तो ये हमें 24वें श्लोक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने लिया। और उसी में जो ऋषिकेश शब्द आया था जो भगवान कृष्ण के लिए, उसका भी एक और सुंदर एक उसको समझने का एक मेरे को एक किसी से बड़ा मौका मिला, तो मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा हूँ। ऋषिकेश है, हमने बताया था इंद्रियों के स्वामी का मतलब होता है ऋषिकेश। तो इसको इंग्लिश में हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव मीनिंग, एक होता है सब्जेक्टिव मीनिंग। ऑब्जेक्टिव है अर्थात कि वो मूल रूप से वो सत्य बात है कि हाँ यदि कृष्ण भगवान है तो वो सभी की इंद्रियों के स्वामी है, तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। लेकिन सब्जेक्टिव ट्रुथ से हम कैसे समझ सकते हैं कि हम ये जीवन में महसूस करने का प्रयास करें कि सचमुच में हमारी इंद्रियां, लगता है कि मैं इस समय आपसे बोल रहा हूं तो ये मेरी जीभ हिल रही है, आप सुन रहे हैं, आंखों से मुझे देख रहे हैं तो ये आपकी आंख है। तो हाँ, ये सब्जेक्टिव ट्रूथ है। सब्जेक्टिव ट्रूथ इसलिए है कि यही जो मेरा गला जिससे ये आवाज निकल रही है, यदि मान लीजिए कि मेरे को कोई गले में इन्फेक्शन हो जाए, मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मेरी आवाज बैठ जाए, होता है ना कई बार सर्दियों में हम कोई आइसक्रीम वगैरह या ठंडी चीज ले लेते हैं और हमारा गला बैठ जाता है, मौसम चेंज जब हो जाता है, तो गला तो वही है, लेकिन उस समय वो गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही होती और अभी निकल रही है। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो अपनी इंद्रियों पे, जो अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल है, वो लिमिटेड कंट्रोल है। इट इज सब्जेक्ट टू परमिशन बाय सम हायर अथॉरिटी इन अवर लाइफ। अगर वो सर्कमस्टांसेस सारे मैच हो रहे हैं तो मेरे गले से आवाज निकलेगी, नहीं तो मेरे चाहने के बावजूद भी नहीं निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऋषिकेश शब्द से हमने समझा कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। ऑब्जेक्टिव रूप में तो वो स्वामी है ही है, बट सब्जेक्टिव रूप में ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम सचमुच में ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये क्या सचमुच हमारे कंट्रोल में है। और इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल में है। तो हमें ये बात की अनुभूति होनी चाहिए और इस तरह से जीवन में क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हमारे जीवन में हम्बलनेस आएगी, हम नम्र बनेंगे, हम घमंड से नहीं वो कहेंगे। एक मजाकिया एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ध्यान आया। जैसे अभी मान लीजिए कोई बहुत पहलवान है, बहुत अच्छे, उसके शरीर में बड़ी ताकत है, उसका अगले दिन सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इंटरनेशनल रेसलिंग मैच है, लेकिन मान लीजिए उसने जब रात को जो खाना खाया और उसमें कोई ऐसी चीज कंटेमिनेशन हो गई उस फूड में और उस पहलवान का स्टमक अपसेट हो गया। अब आप इमेजिन करिए कि वही शरीर है, उसमें वही ताकत है, लेकिन क्या वो लूज मोशंस के अंदर या स्टमक अपसेट होने के बाद क्या वो उस लड़ाई में ठीक से लड़ सकेगा? नहीं लड़ सकेगा। सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ उसकी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल पहुंच गए और उन्होंने उसके बॉडी का जो गट का माइक्रोबिया जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर दिया और वही पहलवान का शरीर है, वो लड़ नहीं सकता। ऐसा हो जाता है, स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत सारी हो जाती हैं। अभी अभी जैसे जो वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं जोकोविच, तो उनको कोरोना हो गया क्योंकि उन्होंने पहले कोरोना का मैंने पढ़ा था कि थोड़ा उन्होंने उसको बड़ा मजाक सा उड़ाया था कि ये क्या है, मैं तो वैक्सीन आ जाएगी, मैं तो वैक्सीन भी नहीं लगवाऊंगा। लेकिन देखो प्रकृति जो है ना घमंड तोड़ देती है, तो घमंड नहीं करना चाहिए, ये हमें सब सीखना चाहिए। तो आइए अब हम आज के श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं 25वें में।
और मेरे को उसके लिए 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन शेयर आरंभ करनी होगी, तो बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा, स्क्रीन मैं आरंभ कर लूं। अनु एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ जी। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं श्लोक संख्या 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अब ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। अगर आप ध्यान दें कि ये जो गीता है ना, ये डायलॉग के अंदर ही डायलॉग है। पहला डायलॉग क्या चल रहा है? एक सीरीज चल रही है धृतराष्ट्र और संजय की, वो एक लूप है। उस लूप के अंदर अब एक सेकेंड लूप आरंभ हो गया है अर्जुन का और भगवान कृष्ण का, ये सेकेंड लूप है। और ये दोनों लूप किस लूप के अंदर चल रहे हैं? वैशंपायन ऋषि जी सुना रहे हैं जन्मजेय को। तो ये वैशंपायन और जन्मजेय के मध्य में संवाद हो रहा है। ये वैशंपायन जी कौन है? ये व्यासदेव जी के शिष्य हैं, और जन्मजेय जो हैं वो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। तो उस लूप के अंदर ये दो लूप चल रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बहुत होता है कि जो ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन चल रहे होते हैं डायलॉग्स के, वो कई बार एक के अंदर एक होते हैं। तो अब जो लूप चल रहा है वो कृष्ण और अर्जुन के मध्य चल रहा है, लेकिन बीच बीच में संजय का भी चलता रहेगा। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि कृपया करके आप मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं। अब यहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखता। अब देखिए मजेदार बात यह है कि भगवान चाहते तो उस रथ को किसी भी ऐसी नॉन प्रोमिनेंट जगह पे ले जाकर के खड़ा कर सकते थे, जैसे कोई जनरल योद्धा खड़े होते, लेकिन भगवान ने भी क्या किया? बिल्कुल जाकर के जो अर्जुन का रथ है भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि भीष्म और द्रोण ही अर्जुन की वीकनेस है, वो उन्हीं को ही प्यार करता है, उन्हीं का ही सम्मान करता है। तो सर्वेषां च महीक्षिताम्, तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी राजा हैं तुम इनको देख लो। उवाच पार्थ, पार्थ अर्जुन का ही एक नाम है। पार्थ शब्द का एक नाम मैंने पिछली बार अर्थ बताया था कि जो पृथा के पुत्र हैं, तो क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान का संबंध है तो इसलिए बार बार वो पार्थ बोलते हैं, क्योंकि पृथा जो है वो कृष्ण भगवान की बुआ है। तो इस तरह से एक तरह से उनकी बुआ के बेटे हुए अर्जुन, तो ममत्व है। लेकिन पार्थ शब्द का एक दूसरा अर्थ भी सुनने को मिला मुझे, अर्थात परमेश्वर, और अर्थ अर्थात जिसने परमेश्वर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, इसलिए भी अर्जुन का एक नाम है पार्थ। ये सब आप याद रखिएगा, कभी हम आगे जाकर के ना क्विज करेंगे इसमें। तो इसमें जब हम क्विज करेंगे तो फिर हम इस तरह के प्रश्न आपके सामने आपको देंगे, तो आपको फिर उस समय ये नॉलेज सारी काम आएगी। पार्थ के दो अर्थ हमने यहाँ पर सुने, एक इसका और तीसरा भी अर्थ है बट वो थोड़ा गूढ़ है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। तो भगवान कह रहे हैं पश्य, पश्य अर्थात तू अर्जुन बड़ा इन आंखों पे विश्वास करता है, अब मैं तुझे ले आया हूं उस जगह पे, और अब ध्यान से देख ले। क्या देख ले? कि जो तेरे आसपास जो कुरुजन खड़े हैं, कुरु कुरु आ रहा है ना, पश्येतान समवेतान, जो इकट्ठे हुए हैं, कुरून इति, इन कुरुजनों को देख ले। अब भगवान ने यहाँ पर देखो धातराष्ट्रान शब्द नहीं बोला, क्योंकि यदि अर्जुन को लड़ाई तो लड़नी थी धृतराष्ट्र के पुत्रों से, तो भगवान कह सकते थे कि अच्छा दिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख ले, लेकिन भगवान ने शब्द यूज किया कुरून, कुरुओं को देख ले। अब कुरु कौन है? वास्तव में अर्जुन भी कुरु है। ध्यान से देखिएगा कि जो शांतनु महाराज थे, ये जो कुरुवंश चलता आ रहा है, तो उस कुरुवंश में जो भी पैदा हुआ है वो सभी कुरुवंशी हैं। एक प्रकार से पांडव भी कौरव ही हैं, क्योंकि कुरुवंश में आ रहे हैं, तो ये सभी कौरव हैं। लेकिन इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि पांडु के बेटों को बोल दिया गया कि ये पांडव हैं, और धृतराष्ट्र के बेटों के लिए कौरव शब्द चलता रहा आगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब भगवान जो अर्जुन की जो कमजोर नब्ज को यहाँ पकड़ रहे हैं, उसमें वो कुरून कह रहे हैं, क्योंकि इससे अर्जुन को वो याद करा रहे हैं कि तू चारों तरफ देख ले, तेरी लड़ाई जिनके साथ होनी है वो तेरे शत्रु, सिर्फ शत्रु ही नहीं है, वो वास्तव में तेरे अपने ही रिश्तेदार हैं, तेरे ही वंश के लोग हैं। तो ये अर्जुन को अब वो ऐसी स्थिति पे ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया। बाहर से देखो तो दो सेनाओं के मध्य में, लेकिन अंदर से क्या है, मन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भगवान अर्जुन के मन की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। वो बीमारी क्या थी? भगवान क्योंकि सबके हृदय में रहते हैं, उनको पता है कि अर्जुन के मन में ना मोह है, उस मोह को मुझे खत्म करवाना है। और वो मोह तभी खत्म होगा
जब मैं इसको ये याद कराऊंगा कि तेरी जो ममत्व बुद्धि है अपने रिश्तेदारों इत्यादि के प्रति, जिसकी वजह से तू अपनी ड्यूटी से अभी छोड़ देगा, थोड़ी देर में तू जब अनाउंस कर देगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान उस बीमारी का, बिल्कुल उस कैंसर को पूरी तरह से नष्ट करवाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसको छेड़ दिया ये कह कर करके कि देख तेरे चारों ओर कौन कौन खड़े हैं, कुरु वंश के ही प्रमुख प्रमुख लोग खड़े हैं, और मुख्य रूप से कौन है, भीष्म और द्रोण, जिन भीष्म और द्रोण के प्रति अर्जुन का बहुत अच्छे उच्च कोटि का ममत्व था। तो अब हम अगले श्लोक में आ रहे हैं, 26 में आप देखिए, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितॄन अथ पितामहान। अब वहां उस जगह पे जब भगवान ने बोला कि तू देख, तो अब अर्जुन ने देखा, तत्र अपश्यत, अर्जुन ने देखा, स्थितान पार्थः, पार्थ यहाँ पर दोबारा नाम आ गया अर्जुन का। अब उसने देखो किस किस को देखा, अब ये नोट करते जाना जो संस्कृत में शब्द आ रहे हैं। पितरीन अथ, पितरीन, पितरीन मतलब वो लोग जो उसके पिता के लेवल पे थे। पिता के लेवल पे कौन थे, उसके अर्जुन के पिता कौन थे, पांडु थे ना, अर्जुन जिनका बेटा था अर्जुन। तो पांडु के जो समकक्ष थे वो थे भूरिश्रवा, इस तरह के लोग थे जो भूरिश्रवा इत्यादि थे, वो उनके पिता के लेवल वाले थे। अगला आ गया पितामहान। अब पितामह कहीं है, पितामह होता है एक तरह से आप कह सकते हैं दादा के रूप में। तो भीष्म पितामह, तो भीष्म जो है उनकी एज थी, वो अर्जुन के पिता की एज वाले ग्रुप में थे, तो इसलिए एक पितामह तो भीष्म पितामह थे। और कौन पितामह थे, इन भूरिश्रवा के जो पिताजी थे सोमदत्त इत्यादि, जो महाराज शांतनु के भाई बहलीक के पुत्र थे, तो ये पितामह वाला लेवल हो गया। फिर कह रहे हैं आचार्यान, आचार्य कौन कौन थे, अब आप ध्यान से सोचिए, ये मैं आपसे बाद में कभी प्रश्न पूछूंगा। दो आचार्य हैं यहाँ पर, कौन कौन है, थोड़ा मन में सोचिए कि इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। एक तो द्रोणाचार्य हैं, दूसरे कौन से आचार्य थे, कृपाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी और कृपाचार्य, इन दोनों ने इन पांडवों और कौरवों को युद्ध की शिक्षा दी थी, तो ये आचार्य हो गए। अब कह रहे हैं मातुलान, मातुलान कहते हैं मामाओं को, तो मामा कौन थे, जैसे शकुनी जी थे वो मामा थे। ऐसे इनके शल्य भी जो आए थे ना, शल्य माद्री के भाई शायद लगते थे, अगर मैं कई बार मेरे से गलती हो जाती है इसलिए माफ कीजिएगा, बट जितना मुझे याद आ रहा है शल्य शायद माद्री, जो अश्विनी, ये जो इनके नकुल और सहदेव की जो माँ थी माद्री, उनके शायद ये भाई थे शल्य। ये वास्तव में लड़ने तो आ रहे थे पांडवों की तरफ से, लेकिन दुर्योधन ने एक छल किया था, जब अभी वो पहुंचे नहीं थे इस युद्ध भूमि के आसपास, जब वो उनको चूज करना था कि मैं युधिष्ठिर की साइड से लड़ूंगा, क्योंकि रिश्तेदारी तो उनकी इस तरफ से थी, लेकिन दुर्योधन ने ना रास्ते में एक बड़ा अच्छा कैंप लगा दिया और उनको वहीं रोक लिया। जब कैंप लगा दिया तो उससे उनको क्या हुआ कि उनको लगा ये तो युधिष्ठिर ने कैंप लगाया, और दुर्योधन ने उनकी बड़ी खातिरदारी करी। खातिरदारी करी तो उसने उनको इतना प्रसन्न कर लिया कि वो फिर बंद गए, उनको वो चाह करके भी फिर वो अर्जुन की साइड से लड़ाई नहीं लड़ सके, और इस तरह से दुर्योधन ने छल करके उनको अपनी साइड जोड़ लिया। तो उनको फिर क्या किया उन्होंने, फिर वो कर्ण के वो बने थे सारथी। इसकी भी एक अलग कथा है, बट हमारा फिर समय बहुत चला जाएगा। तो कर्ण के वो सारथी बन गए थे, और कर्ण को बीच बीच में ताने मारते रहते थे और उसको भड़काते रहते थे। तो मातुलान अर्थात ये मामा लोग ये हो गए। फिर कह रहे हैं भ्रातरीन, भ्रातीन अर्थात अर्जुन के भाई लोग। तो भाई लोग कौन हो गए, जैसे दुर्योधन और उसके साथ के उसके 99 और भाई 100 कौरव थे ना, तो ये सब भाई लोग हो गए। फिर पुत्रान, तो पुत्र कौन है अर्जुन के, जैसे अभिमन्यु पुत्र हो गए, ऐसे बाकी पांडवों के भी पुत्र थे, और दुर्योधन के भी पुत्र थे, वो भी लड़ रहे थे। फिर कह रहे हैं पौत्रान, पौत्र कहते हैं पोते को। तो ये अब इतने बड़े हो गए थे कि दुर्योधन का तो जो बेटे का जो बेटा था ना, वो भी लड़ाई में लड़ रहा था, तो इतना बड़ा हो गया था। तो और भी कई ऐसे योद्धा थे जिनके पोते भी उस स्टेज पे लड़ने के उस पे आ चुके थे। और सखीन, अगला शब्द आ रहा है ना, देखिए इस लाइन में ऊपर आप देख सकते हैं, सखीन। सखीन मतलब सखा। तो अर्जुन के कई मित्र भी थे। अश्वत्थामा भी वास्तव में अर्जुन का मित्र था, क्योंकि वो द्रोणाचार्य जी का बेटा था, और ये एक साथ शिक्षा सीखते थे। कृतवर्मा भी अर्जुन के मित्र बताए गए हैं, तो ये मित्र भी लड़ रहे थे। फिर आगे कह रहे हैं श्वसुरान, देखिए 26 ये वाली लाइन जो है, श्वसुरान, श्वसुरान मतलब ससुर। तो ससुर कौन थे, अर्जुन के ससुर थे ना, द्रौपदी के पिता ससुर हो गए, तो द्रुपद महाराज ससुर हो गए अर्जुन के। और मैंने पिछली बार आपको पहले एक बार बताया था, युधिष्ठिर के ससुर थे शैब्य, शैब्य जो थे वो युधिष्ठिर जी के ससुर थे, तो इस तरह से ससुर भी लड़ रहे हैं। फिर सुहृद कह रहे हैं आगे, सुहृद मतलब कई ऐसे लोग थे जो इनके वेल विशर्स थे। तो सेनयोर उभयोर अपी, अब ये इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, उभय कहते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ की सेनाओं में
अर्जुन को देखने को मिले कि दोनों तरफ तो मेरे अपने ही रिश्तेदार खड़े हैं। अब एक इसमें प्रश्न आता है, जब कभी, अभी ये अगर कोविड का टाइम आप छोड़ दीजिए, तो जब जैसे नॉर्मल हम अपने घरों में जब पार्टी इत्यादि करते हैं, मान लीजिए कोई घर में फंक्शन है, तो हम अपने सभी रिश्तेदारों इत्यादि को बुलाते हैं। तो रिश्तेदार आते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी 3 जनरेशन इकट्ठी हो जाती हैं, भाई दादाजी हो गए, पिताजी हो गए और हमारी जनरेशन हो जाती है। चलो अगर हमारे बच्चे भी जोड़ लो तो 4 जनरेशन, पर यहाँ पर क्या है, 5-5 जनरेशन इस समय युद्ध के मैदान में खड़ी हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, यहाँ पर जैसे जनरली लोग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं, परंतु ये तो लड़ने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये देख कर करके अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ कि क्यों मेरे साथ आज ये स्थिति देखने को मिल रही है, कि कहाँ तो दुनिया में लोग मिलते हैं आपस में प्यार की वजह से, और यहाँ तो हमें लड़ने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो 27वें श्लोक में अब आइए पढ़ते हैं। तान समीक्ष, अर्थात उनको देख कर करके, सह कौन्तेय, उस कुंती पुत्र के साथ क्या हुआ, सर्वान बंधून अवस्थितान, उन बंधुओं को, ये उसके बंधु है ना, सारे बंधु कहते हैं, बंधु बांधव हम शब्द कहते हैं ना, जिनके साथ हमारा प्रेम का बंधन है, उनको बंधु बोलते हैं या बांधव बोलते हैं संस्कृत में। तो इन अवस्थित, इन सभी जो बिल्कुल ही लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, कृपया पर्याविष्टो विशीदन इदम अब्रवीत। कृपया, कृपया मतलब कृपा की भावना अर्जुन के मन में आ गई, कंपैशन का भाव आ गया। तो कंपैशन, अब इस श्लोक से आपने की पॉइंट क्या पकड़ लिया, अर्जुन 4 मुख्य कारण अभी आगे जाकर के देंगे, लॉजिक्स बताएंगे भगवान कृष्ण को कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता। उसमें से एक का हमें यह हिंट आ गया कि अब उनके मन में ना ममत्व, दया की भावना आ गई है, कृपा की भावना आ गई है। कृपया पर्याविष्टो, अर्थात कोई ऐसा भाव आ गया कृपा का कि वो एक बाढ़ आ गई उस इमोशन की जिसमें अर्जुन डूब गए हैं। और विशीदन इदम अब्रवीत, विशीद अर्थात अब वो विषाद, जैसे श्लोक इस चैप्टर को बोलते हैं ना अर्जुन विषाद योग, विषाद मतलब दुख। तो अब ये जो विशीद शब्द आ गया, ये उस विषाद को दर्शा रहा है। अब अर्जुन जो है वो दुख में डूबते हुए चले जाएंगे, और डूबते हुए अब उन्होंने अब्रवीत, कुछ कहा, क्या कहा और किससे कहा, ये हमें अगले श्लोक से पता लगेगा। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं दुनिया में कि बड़ी इलॉजिकल सी बात लगती है कि युद्ध बिल्कुल भूमि तैयार खड़ी है, चारों तरफ से इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, और उस समय अर्जुन को ऐसा ये क्या पड़ी थी कि वो उसने कह दिया कृष्ण को कि मुझे युद्ध के बीच में ले चलिए। तो ये प्रैक्टिकली नहीं है। गीता, कई लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि गीता को ना जबरदस्ती महाभारत में ठूस दिया गया है, बीच में घुसा दिया गया है गीता को। ये पॉसिबल ही नहीं है कि युद्ध के समय पे ये इतना 700 श्लोक का ये डायलॉग हो जाए, या 700 श्लोक में से अगर कुछ श्लोक हटा दीजिए, क्योंकि कुछ तो संजय और धृतराष्ट्र के थे, वो तो बाद में भी मतलब वो जोड़ते हैं उसको। लेकिन जो कृष्ण भगवान और अर्जुन के जो लगभग 550 से भी ज्यादा श्लोक हैं, तो उसको बोलने में मान लीजिए अगर 45-50 मिनट उस समय लोग कहते हैं कि लगे होंगे, क्योंकि उस समय संस्कृत बड़ी फ्लुएंटली बोली जाती थी। तो अगर कोई, जैसे मैं अभी हिंदी आपसे बोल रहा हूँ तो फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बंगाली बोलूंगा या फ्रेंच बोलूंगा या जर्मन बोलूंगा या संस्कृत बोलूंगा, तो उसमें मुझे रुक रुक के बोलना पड़ेगा, क्योंकि फ्लुएंसी नहीं रहेगी। तो जो चीज फ्लुएंट होगी वो समय कम लेती है बोलने में। तो कई लोग ये ऐसा आरोप लगाते हैं कि गीता को, अच्छा चलो मान भी लिया जाए कि गीता वहां बोली गई थी, लेकिन उसको बोलने की सेंस क्या थी, जब लड़ाई के लिए तैयार हो तो कौन रुकेगा। क्योंकि आप याद रखिएगा कि पिछले श्लोकों में हमने सुन लिया कि शंख बज चुके थे। शंख बजने का मतलब क्या होता है कि अब लड़ाई कभी भी स्टार्ट हो सकती है, कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तू अभी लड़ेगा नहीं। लेकिन मैंने आज किसी अपने सीनियर किसी से सुना कि वास्तव में जब भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को बिल्कुल सेंटर में ले गए और दोनों सेनाएं खड़ी हैं, और क्योंकि ये प्रोमिनेंट वॉरियर्स हैं, कृष्ण भगवान की सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे और अर्जुन भी सबसे चीफ वहां का वॉरियर था, तो इसलिए सब लोग रुक गए। इसमें एक एग्जांपल आता है, मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो आपने देखा होगा अगर इंटरनेशनल कोई मैच है, अच्छी अच्छी कोई 2 टीम्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच है, और वहां पर मैच अभी शुरू होने वाला है, लेकिन जो 2 बैट्समैन हैं, वो मान लीजिए कोई बड़े टॉप के बैट्समैन हैं, वो आपस में अगर 1 मिनट के लिए कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि बॉलर ये देखेगा कि अच्छा अच्छा इनका ध्यान ना दूसरी जगह लगा हुआ है, चलो मैं बॉल फेंक देता हूं और इनकी विकेट उड़ा देता हूं। आपने कभी ऐसा देखा है? ऐसा नहीं होगा, ये रूल्स के खिलाफ है। तो उसी तरह से, इसी लॉजिक से, जब ये युद्ध की बिल्कुल स्थिति बनी हुई थी और दोनों सेनाएं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, तो ये जो बैट्समैन है अर्जुन है, ये मान लो एक तरह से कह सकते हैं कि पिच को देखने चला गया, अगर उस सेंस में हम देखें तो।
तो जो अंपायर है, या मान लीजिए जो भीष्म पितामह है, जो दूसरी शत्रु सेना के कैप्टन है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी सेना को एकदम आदेश दे देंगे, ओहो अर्जुन तो बीच में खड़ा है और इसको कोई इस समय प्रोटेक्शन भी नहीं है, तो चलो तुम अर्जुन के ऊपर तीर चला दो, हमारा पहले दिन ही हमारे को, हम युद्ध जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। तो इसलिए ये पॉसिबल है और ऐसा ही हुआ है। बताया जाता है कि भीष्म पितामह ने जब देखा कि ये दोनों कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि इस समय कोई भी एक्शन नहीं लेगा, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये दोनों जवाब इसलिए ये प्रूव करते हैं कि भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे एपिसोड का। अब कोई ये पूछ सकता है कि भगवत गीता जो दी गई, तो इससे हमारे लिए क्या सीख है? क्योंकि हमारा लॉजिक ये होता है, आप सबको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि चलिए आप इतना समय निकाल करके इसको दे रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को, जैसे आप कभी आपके साथ होता होगा, मान लीजिए आपने अपनी किसी फ्रेंड को बताया कि अच्छा हम ना आजकल संडे को 5 से 6 गीता की क्लास सुनते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लो, जूम पे होती है या फेसबुक पे देख लो। तो 50 फ्रेंड्स को अगर आप बोलेंगे ना, या रिश्तेदारों को बोलेंगे, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 45 आपको ये कहेंगे कि थैंक यू, लेकिन ना मेरे तो उस समय ये घर पे उस समय मेड आती है, मुझे काम कराना होता है, या संडे ही हमारे को एक दिन मिलता है रेस्ट करने का, या मेरे को नेटफ्लिक्स पे कोई उस समय मेरा एक एपिसोड चल रहा है, मुझे उस टाइम पे वो देखना होता है, या मेरा वो वॉक करने का टाइम है, या मैं योगा करता हूँ। तो बहुत सारे लॉजिक्स आपको मिलेंगे। तो उससे ये पता लग जाता है कि वो जो आपने कहा, उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस कम दी, और जो वो कार्य जीवन में कर रहे हैं उसको उन्होंने अधिक इंपॉर्टेंस दी। अब हमने इससे क्या सीखना है, मैं एक आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि गीता की क्या रेलिवेंस है हमारे जीवन में, फिर आप डिसाइड करिएगा। मैंने एक बार आपको एक सेंटेंस कभी बोला था कि मॉडर्न साइंस इज अ स्टडी ऑफ मैटर। साइंस जो है, जो मॉडर्न साइंस है, वो मैटर को स्टडी करता है, ठीक है, मैटर की क्वालिटीज को स्टडी करता है और नई नई चीजें इन्वेंट करता है। एंड स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट मैटर्स इन लाइफ। तो वो साइंस जो है वो मैटर की स्टडी है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो जिंदगी में क्या करना चाहिए उसकी स्टडी है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपको घर पे बैठे हो, अचानक एक फोन आता है अनफॉर्चुनेटली कि आपके किसी मित्र का एक्सीडेंट हो गया और वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है। आप सारे काम छोड़ कर करके इस समय इस गीता क्लास को भी आप छोड़ोगे और आप फटाफट अपनी गाड़ी उठाओगे और आप उस हॉस्पिटल में पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आप मैक्स हॉस्पिटल साकेत में पहुंचे। वहां पर अब आपने देखा, अरे यार ये तो गेट से आप घुसे भागे जा रहे हो कि बस आपको इतना पता है कि मैक्स साकेत में आपका फ्रेंड एडमिट है और उसको खून की बहुत जरूरत है और वो बड़ी इमरजेंसी स्थिति में है। अब आप भागे जा रहे हो, पर्पस क्या है? उस फ्रेंड तक पहुंचना, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, पर्पस यही है। लेकिन मान लीजिए वहां पर 4 बिल्डिंग्स हैं एक जैसी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक बार जब गया डॉक्टर से मिलने तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैक्स ही था शायद, उसमें 6-7 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब लगभग देखने में एक जैसी लगती हैं। अब वहां पर क्या मेरे लिए ये समझदारी है कि मैं बस भाग भाग कर करके ढूंढना शुरू कर दूं कि कौन से बेड पे मेरा दोस्त लेटा हुआ है, या ये समझदारी है कि मैं वहां पर बैठे हुए गार्ड से पूछ लूं कि ये मेरे को फोन पे मैसेज आया था, मेरे को ये विंग बताई गई थी कि ये वाली ABCD 4 विंग्स में से ये वाली विंग थी, गार्ड भैया ये बता दीजिए कि कौन सी वो विंग है। अब बताइए क्या समझदारी है? क्या मैं वो चारों विंग्स में अपने फ्रेंड के ढूंढता रहूं, मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा, या इंटेलिजेंस ये कहती है कि मैं गार्ड से पूछ लूं कि ये A विंग कहां पर है और इसमें ये बेड नंबर कहां पर है, रूम नंबर कहां पर है। तो समझ, तो इससे हमें ये पता लगता है कि पर्पस ये था दोस्त से मिलना, लेकिन उस पर्पस में उस इंटेलिजेंस का रोल था जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम उस इंटेलिजेंस को नेग्लेक्ट करते उस समय, तो हमें 2 घंटे लग जाएंगे इतने बड़े हॉस्पिटल में अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते। पता लगेगा हमारा अपना ही BP हाई हो गया और हमें ही एडमिट करा देना पड़ा वहां पर, तो दोस्त के साथ हमारा भी बेड लग गया। तो वैसा तो हम नहीं चाहते हमें। तो यहाँ पर प्रश्न अब यही आ रहा है कि अर्जुन को अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, वो इमरजेंसी है, राइट, वो हमने एडमिट कर लिया। लेकिन अब प्रश्न ये आ रहा है उसको किसके साथ लड़नी है, क्यों लड़नी है, और लड़ने से क्या अचीव करना है। ये जो सवाल है ना, इन सब का उत्तर उसको कृष्ण भगवान, जो इस समय उसके चैरियट ड्राइवर बने हुए हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर उसको गीता के माध्यम से कृष्ण अभी देंगे। इसलिए इस
18 दिन में लड़ने वाली लड़ाई के पीछे ये जो 1 घंटे का ये जो एपिसोड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से जैसे 2 घंटे हॉस्पिटल में ढूंढने की जो लड़ाई लड़नी थी आगे जाकर करके, उसमें वो 1 मिनट का वो लम्हा जिसमें हमने उस गार्ड से पूछ लिया कि विंग ए कहां पर है, ये बता दो भैया, ये इंपॉर्टेंट था। वैसे कई एग्जांपल हो सकते हैं कि आप अपने स्कूल में बच्चे की पीटीएम में जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए थे, स्कूल में पहुंचे, अब स्कूल में आपने देखा कि बच्चे की क्लास तो 5th फ्लोर पे है, अब आप लिफ्ट में बड़ी भीड़ लगी हुई है, अब आप सीढ़ियों पे चढ़ना जा रहे हो, लेकिन आपने देखा 2 सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर, एक टॉवर ए टॉवर बी। अब आप अगर बिना सोचे समझे सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर दोगे, पता लगा 5वें फ्लोर पे पहुंचे और पता लगा वो जो बच्चे की क्लास थी वो तो दूसरी विंग में थी, तो ये इंटेलिजेंस नहीं होगी। तो इंटेलिजेंस जीवन में हमेशा रहेगी, इसलिए भगवत गीता को हम लाइफ में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दें। जो योगा की क्लास करनी है करें, जो नेटफ्लिक्स देखना है देखें, जो वॉक करने के लिए जाना है जाएं, लेकिन उससे पहले अपने इस 24 घंटे के अंदर रोज 10 मिनट 5 मिनट भगवत गीता जैसे किसी ग्रंथ को जरूर दें, और फिर अपने जीवन के बाकी जो 23 घंटे हैं, 23.5 घंटे हैं या पौने 24 घंटे हैं, उसकी डायरेक्शन ये भगवत गीता सेट कर देगी। तो 5:35 होने वाले हैं, मैं अभी एक श्लोक और ले लेता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद हमें आज क्वेश्चन आंसर्स के साथ व्यासदेव जी के बारे में 5 मिनट के लिए चर्चा करनी है, और वो जो मनीष गोयल जी हमें एक गुरु वंदना भी सुनाएंगे लाइव। तो अब हम 28वें श्लोक में एंटर कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वे इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इसमें आप देख रहे हैं पहली बार अभी तक इस भगवत गीता में ना कृष्ण शब्द ये पहली बार आ रहा है। अभी तक जो भगवान के नाम आए थे, ऋषिकेश आ चुका है, अच्युत आ चुका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो कृष्ण शब्द आ रहा है ये बड़ा पर्सनलाइज नेम है, क्योंकि कृष्णा का अपना नाम कृष्ण ही है, तो वो अर्जुन को बड़ा प्रिय नाम है। तो अर्जुन ने पहली बार ये कृष्ण शब्द गीता में हम पहली बार देख रहे हैं। दृष्टवे इमम, इस शब्द को तोड़ लीजिए, दृष्टवा प्लस इमम, देख करके, इमम अर्थात स्वजनम, अपने जनों को, कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, लड़ने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, सीदंती मम गात्राणि, गात्राणि होते हैं मेरे शरीर के अंग, सीदंती अर्थात वो कांप रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मुख जो है मेरा सूख रहा है। तो ये सिम्टम्स क्या है, ये हमारे साथ भी हो जाते हैं जब हमारे जीवन में कभी बहुत कोई, मान लीजिए हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी के आगे किसी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, तो क्या होगा, कई बार हम लोग शरीर कांपना शुरू कर देता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते, या कभी अचानक कोई फोन पे बात कर रहे हैं और कहीं कोई दुख की बात सुनी तो भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। और खेल रहे हैं क्रिकेट में, पहली बॉल पे ही बैट्समैन आउट हो गया, तो मान लीजिए उसमें भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि हम एकदम घबरा जाएं। तो बहुत सारी ऐसे जीवन में अवसर आते हैं जब हमारे साथ यही लक्षण हमारे शरीर में भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो ममत्व था और दुर्योधन और जो उसका अर्जुन का ममत्व है, देखो दोनों में मोह है, लेकिन दोनों के मोह की क्वालिटी में फर्क है। धृतराष्ट्र जो था, जो पहले श्लोक से हमें पता लगा था, उसने पूछा था कि किम अकुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और यहाँ पर अर्जुन का ममत्व अपने लोगों से नहीं है, अर्जुन क्या है, दोनों लोगों को अपना मानते हैं। ये ग्रेटनेस है अर्जुन के मन की, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। अर्जुन का मन बिल्कुल साफ है, उनके मन में कोई नेपोटिज्म की भावना नहीं है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कौरव मर जाए, नहीं। अर्जुन को कौरवों के मरने से भी दुख हो रहा है, अपने इन सभी रिश्तेदारों का नाम जो भी हमने ऊपर लिया, अर्जुन सबके प्रति कंफ्यूज हैं, उनके प्रति दुखी महसूस कर रहे हैं कि इनकी मृत्यु मेरे हाथों से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो अब क्या है, उनके शरीर कांपना शुरू हो गया और मुख जो है वो सूखना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया दृष्टवा, देख करके, और मैंने आपको पिछली बार वाली क्लास में भी बताया था, ईक्ष शब्द 2-3 बार आया था, ऊपर भी आ रहा है तत्र अपश्यत, इनको देख कर करके। अब एक बस मैं ये एक आपके साथ पॉइंट डिस्कस करके अभी यहाँ विश्राम दे रहा हूँ आज की क्लास को। जनरली ये जो वर्ड है ना, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसमें देखने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन मैंने पिछली बार आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति चैलेंज करे कि कोरोना वायरस को मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, क्योंकि वो मुझे आंखों से तो नजर नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता, तो वो उसकी बेवकूफी होगी। तो यहाँ पर भी अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अर्जुन ने जैसे ही देखा, अपनी आंखों से देखा ना, तो अर्जुन का जो ज्ञान की भावना थी, अर्थात ज्ञान की भावना क्या थी कि उनको वो क्षत्रिय हैं, उनको धर्म के लिए लड़ाई लड़नी थी,
लेकिन उन्होंने क्योंकि अपनी आंखों के ऊपर ज्यादा विश्वास किया तो एकदम से मन में मोह आ गया। हमें इसमें से यही बात सीखनी है अर्जुन से कि हम ऐसा ना महसूस करें जीवन में कि सारा जो आंखों से ही नजर आता है वही जीवन में सत्य होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए रेगिस्तान में है, या आपने एग्जाम्पल कई बार सुना होगा, प्यास लग रही है बट हमारी आंखों से दूर में देखता है कि पानी है, और हम जितना उसके पास जाते हैं वो पानी और दूर होता जाता है। तो वास्तव में क्या है, वो सूर्य की रिफ्लेक्शन ऐसे चमक रही है कि वो पानी का भ्रम दे रही है। तो हमारी आंखें हमें कई बार धोखा दे देती हैं। उसी तरह से ये जो संसार है ना, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जवान लड़का एक कन्या को देखता है, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कन्या किसी पुरुष युवक को देखती है, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो आंखें हमें बंधन में बांध देती हैं, परंतु हमें तो नहीं पता ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि क्या पता वो हमें लड़की लड़के के साथ पार्टी में गई और उसी लड़के ने उसकी ड्रिंक में मान लीजिए कोई चीज ऐसी पिला दी और फिर उसका शोषण किया। तो आंखों से तो उस लड़के के प्रति उसको अट्रैक्शन हुआ था, लेकिन कर्म से क्या हुआ, वो धोखा खा गई लड़की, उसके साथ ये बात हो गई। तो हमें अपनी आंखों पे विश्वास सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना कि और सेंसेस से हमें क्या नॉलेज मिल रही है। तो आईज आर ओनली पार्शियल सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर अस, दे शुड नॉट बी बिलीव टू बी द फाइनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए जब बहुत सारे लोग कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान को दिखाओ हमें, हम आंखों से देखना चाहते हैं, जब तक आंखों से नहीं दिखाओगे तो हम नहीं मानेंगे, तो ये अपने आप में गलत विचार है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है कि वो अपनी आंखों पे विश्वास कर रहा है। अब उसने आंखों पे ज्यादा विश्वास किया तो देखो उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। अब यही अर्जुन इन आंखों के बाद अब अपने कानों को जब यूज करना शुरू करेगा, कृष्ण के मुख से जो अब गीता कही जाएगी, जब उस कानों से अर्जुन सुनेगा तो एक इंद्रिय जो उसको परेशान कर रही थी, दूसरी इंद्रिय उसी अर्जुन को दोबारा से मोह से निकाल कर करके अपने स्वभाव में फिर से स्थित कर देगी। ये हम आगे देखेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होती है ना, वो सुनने से स्टार्ट होती है। आप लोगों के मन में हो सकता है इस क्लास में आने से पहले कई तरह की भावनाएं हो सकती हैं हमने कि क्या है गीता, चलो एक बार सुन के देख लेते हैं। लेकिन जब तक हम गीता को आकर के उसमें डुबकी पूरी नहीं लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक हमें पता कैसे लगेगा कि गीता कितनी इंपॉर्टेंट है या क्या कह रही है। तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए लेकिन किसी प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स से। ठीक है, जैसे इस समय कोरोना के बारे में आप कई दसियों जगह से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन क्या है, जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो उसी तरह से इस बात पे मैं यहाँ पर अब क्लास को विराम दे रहा हूं और आपको एक नई डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं। सुनने की जो इंपॉर्टेंस है, तो जिससे सुना जाता है वो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट होना भी चाहिए। उसको अपनी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में हम कह सकते हैं टीचर या एक्सपर्ट, और अपने जो हमारी जो भारतीय वैदिक परंपरा है उसी को ही हम कहते हैं गुरु। गुरु क्या है, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। जीवन में पर्पस क्या है, उसके लिए जो टीचर होता है उसको गुरु बोलते हैं। और जो जीवन की नॉर्मल स्किल्स जो हम इधर उधर से लेते हैं, स्कूल में टीचर से ले ली, बायोलॉजी की टीचर से बायोलॉजी सीख ली, ज्योग्राफी वाली से ज्योग्राफी सीख ली, तो ज्योग्राफी का नॉलेज बायोलॉजी में काम नहीं आएगा, बायोलॉजी की नॉलेज ज्योग्राफी में काम नहीं आती। लेकिन इन सबसे ऊपर जो राज विद्या है, जो 9वें अध्याय में भगवान ने गीता में कहा है, राज विद्या राजगुह्यम, तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आत्मा का ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान जो जिससे मिलता है वो गुरु कहलाता है। ठीक है, तो आज गुरु पूर्णिमा है। क्यों गुरु पूर्णिमा इसको कहा जाता है, वास्तव में ये व्यास पूर्णिमा है। ये व्यासदेव जी कौन है, इनके बारे में हमने अपनी पहली क्लास में चर्चा करी थी, सिर्फ शॉर्ट में उनको हम आज स्मरण कर लेते हैं। ये व्यासदेव जी महर्षि पराशर के पुत्र थे, और जो मत्स्यगंधा, जो एक सत्यवती जी थी, जब पराशर मुनि जी उनकी नाव में बैठ के जा रहे थे, तो उसी समय उनकी दृष्टि के देखने मात्र से वो लड़की, ये जो सत्यवती थी, इनके गर्भ में व्यासदेव जी प्रवेश कर गए। तो उसने कहा कि आपने तो, मैं तो भी कुंवारी हूं, आपने मेरे को क्यों इस तरह से संतान दे दी। तो पराशर मुनि जी ने बताया कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, तो तुम्हारे माध्यम से एक संसार में एक बहुत ही उच्च कोटि के भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार ने प्रकट होना है, तो तुम उसके लिए वो बन रही हो, माध्यम बन रही हो। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा कुमारी रहोगी, वर्जिन मानी जाओगी, और तुम्हारे को कभी भी कोई दोष नहीं लगेगा।
और वो जो तुम्हारे शरीर से जो बुरी मछली की स्मेल आती है वो भी आज से आनी बंद हो जाएगी। तो पहले उनको मत्स्यगंधा कहा जाता था, बाद में उनके शरीर से अच्छी स्मेल आनी शुरू हो गई, मतलब खुशबू आती थी। और ये व्यासदेव जी वहां प्रकट हुए। ये व्यासदेव जी का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण क्यों उनको बोला जाता है? क्योंकि कृष्ण अर्थ होता है सांवले, तो जो ये जो श्याम वर्ण के थे ये भी व्यासदेव जी, तो इसलिए इनको कृष्ण कहा जाता है। दूसरा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है, इसी गीता में ही आगे भगवान एक जगह पे कहेंगे कि मैं एक जगह पे आएगा कि व्यास हूं, भगवान बताएंगे आगे जाकर करके। तो भगवान स्वयं कहेंगे कि जो व्यासदेव जी हैं वो मेरे ही शक्त्यावेश अवतार हैं, ये हमें शास्त्रों से पता लगता है, तो इसलिए भी उनको कृष्ण कहा जाता है। फिर वेद व्यास, वेद अर्थात पहले हम सब जानते हैं कि वेद सिर्फ एक ही था। देखिए ये बात नहीं है कि वेद व्यास जी ने वेदों को रचा, वेद तो भगवान नारायण की ब्रीदिंग से प्रकट हुए हैं, लेकिन वो वेद पहले शब्द की फॉर्म में थे, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता है। उस साउंड वाइब्रेशन वाले मंत्रों को वेद व्यास जी ने लिखित रूप में कन्वर्ट किया, और पहले पहले एक ऋग्वेद था, ऋग्वेद से फिर बाकी वेद प्रकट हुए जो 3 और वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी भी क्यों ऐसी सीक्वेंस है, एक के बाद एक कैसे आए थे, ये मैं कभी अगले किसी क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है कि कैसे कैसे वेद, उनकी रेलिवेंस क्या है। और उन्होंने वेदों की इस तरह से व्यास, व्यास मतलब होता है डायमीटर, सर्कल के बीच में जो एक लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है उसको बोलते हैं व्यास, डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है अर्थात वेदों का जो विस्तार जिन्होंने वेद व्यास जी ने किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। और द्वैपायन क्यों कहा? क्योंकि जब ये प्रकट हुए तो उस समय ये द्वीप था, मतलब एक नदी के बीच में एक द्वीप बना हुआ था, वहां पर ये वेद व्यास जी प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो आज इनका जन्म हुआ था, इसलिए आज हम सब उनको मन में प्रणाम करें। उन्हीं की ही कृपा से ये जो भगवत गीता जो आज हमारे पास इस समय हम इसका फायदा उठा पा रहे हैं, ये वेदव्यास जी की ही देन है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ की रचना उन्होंने ही करी है, सारे पुराणों की रचना भी उन्होंने ही करी है, उपनिषदों की भी उन्होंने ही रचना मतलब लिखित फॉर्म में दिया है, और वेदांत सूत्र वो भी उन्होंने ही दिया है। तो इस तरह से वेदव्यास जी का वो मूल रूप से गुरु माने जाते हैं। वास्तव में आपने एक बात सुनी होगी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो मूल रूप से जो भगवान हैं वो स्वयं पूर्ण रूप से गुरु माने जाते हैं, जगत गुरु। उन्हीं कृष्ण भगवान या नारायण भगवान जो विष्णु भगवान है, उन्हीं की परंपरा से जो अलग अलग गुरुजनों की परंपराएं आ रही हैं, वो 4 ऑथेंटिक संप्रदाय कहे गए हैं। उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कभी चौथे अध्याय में जब हम पहुंचेंगे। तो उन्हीं महर्षि वेदव्यास जी उसी परंपरा में ही, एक परंपरा में हमारे गुरु हैं सबके, उनको जगत गुरु माना जाता है। तो आज के दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी के रूप के ही रिप्रेजेंटेटिव रूप में अपने अपने गुरु को हर कोई आज के दिन प्रणाम करता है। तो आपके जीवन में जो आपके गुरु हो, यदि वे स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो आप आज के दिन उनको अपना, आपको भी सबको अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और उनको आदर भाव से, विनम्र भाव से उनकी सेवा याचना इत्यादि करनी चाहिए। तो मैं 5:45 हो गए हैं, मैं शेयरिंग अभी 1 मिनट इस स्लाइड की बंद कर रहा हूं। और 1 मिनट, पार्टिसिपेंट्स में मनीष, मनीष आप हैं यहाँ पर इस समय हमारे साथ? 1 मिनट में देख रहा हूँ मनीष को। हाँ जी है भैया। अच्छा मनीष है, नजर आ रहे हैं आपको? हाँ इनको जी इनको 1 मिनट हम अनम्यूट कर देते हैं। मनीष आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, कुछ बोलिए मनीष। मनीष आप सुन पा रहे हैं? तो मनीष जो अभी हमारे साथ भजन शेयर करेंगे, मैंने आप सबकी हेल्प के लिए बड़ा सिंपल एक हिंदी में भजन है, तो मैं उसको एक बार स्क्रीन पे आपके साथ ले आता हूं, ताकि उससे आपको बड़ा आसानी से आप उसको फॉलो कर सकेंगे। मनीष आप लाइन पे हैं, सुन पा रहे हैं मनीष? आर यू रेडी?
अच्छा, मुझे सिर्फ एक, मैं उसको पर्सनल फोन कॉल कर लेता हूँ मैं, तब तक ये लाइन, ये आपके साथ देखिए स्क्रीन, अनु आ गया ये भजन स्क्रीन पे? हाँ जी। ठीक है, हम एक काम और भी कर सकते हैं, तब तक आप अपने प्रश्न जो हैं एक बार आप इस भजन को पढ़ लीजिए, मैं जरा फटाफट मनीष को एक सेकंड कॉल कर लेता हूँ और लेट मी जस्ट स्पीक टू हिम। तब तक आप अनु से 1 मिनट, ये आप इस भजन को 1 मिनट तब तक आप पढ़ लीजिए प्लीज। हेलो, नहीं, आपको तो मैंने को होस्ट भी बना दिया, लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। तो आपका कोई वो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं, कोई जो आपने वो लगा रखा है ये हेडफोन वगैरह, बिना हेडफोन के देखो डायरेक्ट करके। हाँ हाँ हाँ, उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, देखो। वो बोल रहे हैं लेकिन उनकी, मनीष वीडियो पे तो आप, अच्छा एक्चुअली क्या हुआ होगा, मनीष ने वो नहीं दे रखी होगी अपने, मनीष आपने ना इस ऐप को अपने माइक्रोफोन की परमिशन नहीं दे रखी है। चलिए तब तक हम मनीष आप कोशिश करो, एक बार अपने बेटे से पूछो, वो आपने अपनी ऐप को, जूम ऐप को ना माइक्रोफोन की परमिशन नहीं दी हुई है, इसलिए आपकी साउंड वो कैप्चर नहीं कर रहा है। तब तक हम अपने चैट बॉक्स में जाकर करके क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं, मुझे 1 मिनट के लिए मैं ये बंद कर रहा हूं और लेट अस गो टू द चैट बॉक्स। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें प्लीज पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, या आप अपना सीधा हाथ उठा दीजिए वहां पर। है किसी का कोई प्रश्न आज के बारे में? डॉक्टर मीनाक्षी कह रही है युयुत्सुम तो दुर्योधन के भाई थे। मैम ये युयुत्सुम वर्ड दुर्योधन के भाई के लिए नहीं आ रहा, वो उनका कुछ इससे मिलता जुलता नाम था, युयुत्सु, उनका नाम था युयुत्सु। ये जो शब्द आया है युयुत्सम, ये क्रिया है, वर्ब है यहाँ पर, जो लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये युयुत्सुम वो वाला शब्द नहीं है, वो युयुत्सु थे और यहाँ ये युयुत्सुम आ रहा है, ये क्रिया है यहाँ पर, ये वर्ब है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, सीएम बंसल जी ने हाथ उठाया हुआ है, 1 मिनट सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड जी। श्री बंसल जी प्लीज कहिए। हरे कृष्णा कमल जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। कमल जी, गुरु बनाना जरूरी है जीवन में निजा पार करने के लिए जी। गुरु कैसे ढूंढे, किसको ढूंढे, कहाँ से ढूंढे जी कि सतगुरु मिले हमको? जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, अगर आपने ये प्रश्न पूछा है ना कि हमें सदगुरु मिले, तो 50% काम आपने कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये जो सद शब्द लगा देना गुरु के साथ है ना, अर्थात इसका अर्थ ये है कि कम से कम हमें इतनी समझ है कि हम एक ऐसे गुरु को ढूंढना चाह रहे हैं जो कि वास्तव में सद शब्द लगाने के जो सच्ची में गुरु हो। क्योंकि कलयुग चल रहा है, बड़ी दिक्कत आ जाती है कि आज हमने किसी को गुरु चूज किया और पता लगा 4 दिन बाद अखबार में न्यूज आ गई कि जी वो जनाब तो तिहाड़ पहुंच गए, तो बड़ा दुख होता है उस समय। तो ऐसा ना हो, तो गुरु के लिए हमारे शास्त्रों में एक तरीका है कि शास्त्र की वाणी से हमें उनके लक्षण पता लगते हैं। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये 2 उपनिषदों में उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं। श्रोत्रियम अर्थात गुरु ने अपने गुरु से ये दिव्य ज्ञान सुन कर करके जीवन में ग्रहण किया हो, श्रोत्रियम।
तो कोई भी सेल्फ मैनिफेस्टेड गुरु नहीं हो सकता, है ना। भगवान आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान ने भी, अगर आप ध्यान से देखें, कृष्ण भगवान आए तो भी उन्होंने भी गुरु को धारण किया, चैतन्य महाप्रभु जी आए उन्होंने भी गुरु को धारण किया, राम भगवान आए उन्होंने भी गुरु को धारण किया। तो जनरली आप देखेंगे कि जब भगवान भी संसार में आते हैं तो वो भी गुरु को जरूर धारण करते हैं, क्योंकि भगवान अपने आचरण से एक एग्जाम्पल स्टैब्लिश करते हैं। तो श्रोत्रियम अर्थात गुरु, वो पहली उसकी क्वालिटी ये है कि उसने कहीं से एक गुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया हो, ये एक पूरी परंपरा होती है। दूसरा उनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात सिर्फ सुनना ही एक, वो तो एक क्राइटेरिया हो। दूसरा ये है कि उनकी भगवान में, ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए। उसको आप कैसे समझेंगे कि उनकी निष्ठा है? जब गुरु के साथ कुछ समय आप बिताएंगे ना, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति गुरु का अगर झुकाव अधिक है। अगर गुरु भी साधारण बद्ध जीव की भांति इंद्रियों के जो सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि गुरु का भी उनके प्रति मतलब एक ललक है, वो उनको भी भोगना चाहता है गुरु, तो अर्थात अभी उसने, उसकी ब्रह्म में निष्ठा नहीं हुई है। इसलिए इतनी जल्दी गुरु को जज नहीं किया जा सकता, थोड़ा समय बिताना चाहिए। इसलिए पहले किसी से शिक्षा लीजिए, धीरे धीरे उनके साथ कुछ समय बिताइए, उनके साथ जो उनके पहले से कुछ शिष्य हैं तो उनके साथ इंटरेक्शंस करिए। आपको कहीं ना कहीं भगवान ही कहीं ना कहीं से वो चीज आपको हिंट करा देंगे कि क्या वो सचमुच सदगुरु हैं या नहीं है। तो ये श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये उपनिषदों ने बताया है, ठीक है। और भी इसमें कई सारी हैं बातें कि अगर डीप में जाएंगे तो 4 वैष्णव संप्रदाय बताए गए हैं पूरे हमारे पद्म पुराण में। ये श्लोक आता है, शायद पद्म पुराण का ही है शायद, उसमें बताया गया है कि रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये 4 जो संप्रदाय हैं, यदि इनमें किसी वैष्णव गुरु के आप संपर्क में आते हैं तो 99% यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 1% सिर्फ डिविएशन ये हो सकती है कि अच्छा वो किस स्तर के गुरु हैं, कनिष्ठ अधिकारी थे, मध्यम अधिकारी हैं या उत्तम अधिकारी हैं, तो वो सब अलग अलग ग्रेडेशंस हैं वो। और सबसे बढ़िया तरीका है, भगवान, मैंने पिछली क्लास में बताया था, भगवान हमारे हृदय में होते हैं, उनसे हम प्रार्थना करें, वो हमें जरूर इसका कोई रास्ता बताएं। हरे कृष्णा। हाँ मनीष, हाँ जी, तो हाँ जी, जी ठीक है, आपका प्रश्न का हाँ, उत्तर मिल गया। आप आ गए जी। जी जी कम जी, ठीक है ठीक है। हरे हरे कृष्णा भैया जी, आ रही है बात? हाँ मनीष, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ओके। तो बस आप थोड़ा जोर से बोलना। हाँ श्योर। मैं मनीष का जो भजन, ये मनीष प्रभु जी हैं, पीतमपुरा में रहते हैं, मेरे बड़े बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत भगवान के लिए अच्छे सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं उन्हें। तो मैं आज अच्छा लगेगा, हम इनसे कुछ सुनेंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, और अगर किसी का कोई प्रश्न अनआंसर्ड रह गया है तो हम इस भजन के बाद उसको ले लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का सिर्फ समय दीजिए, मैं उसको दोबारा से भजन को स्क्रीन पे खोल देता हूँ। ठीक है अनु, ये देख पा रहे हैं भजन आप सभी लोग? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो मनीष आप आरंभ करिए। हम लोग मनीष के साथ जहां, क्योंकि हमारे माइक्स तो म्यूट हैं, तो हम सिर्फ मनीष को सुनेंगे, और जहां जहां पर हैं तो इसको हम अपने वहां पर उसको वो कर सकते हैं, अपने साथ गुनगुना सकते हैं इसको, अपने अपने गुरु का स्मरण करके। ये व्यासदेव, जिनके गुरु नहीं हैं आज अभी तक, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं, तो वो व्यासदेव जी का और भगवान कृष्ण का स्मरण कर लें, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण तो जगत गुरु हैं ही हैं, और व्यासदेव जी भी जगत गुरु हैं। ठीक है मनीष, आरंभ करिए प्लीज। जी, आप सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप सभी पर गुरु कृपा सदैव बनी रहे। और जैसा कि कमल भैया ने आज मुझे अवसर दिया है कि आपके सामने एक भजन पेश करूं, तो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं भजन। और आप भी, जैसा कमल भैया ने कहा, जहां पर हैं अपने मन और भाव से अपने गुरु की वंदना कीजिए इसी भजन के साथ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके
मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ भुला न मुझे, तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू मनीष, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, थैंक यू।
आगे भी आप इस तरह से हमारे को कभी ना कभी विशेष ओकेजन्स पे आप इनपुट्स दे सकते हैं, बहुत अच्छा। एनी टाइम भैया, जब आपका आदेश होगा, ऑलवेज ऑलवेज देयर। ये 1 मिनट, बंसल जी को दोबारा से पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे को सुरेश अरोड़ा अंकल ने चैट बॉक्स में पूछा है कि मन को कैसे शांत किया जाता है। तो बंसल जी 1 मिनट के लिए रुकिएगा, हम अंकल का 1 मिनट प्रश्न ले लेते हैं। उन्होंने पूछा मन शांत रहे क्या उपाय करें, ये सुरेश अरोड़ा अंकल पूछ रहे हैं। अंकल, मन को शांत रखना वास्तव में बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। मैंने पहले भी 1-2 बार उदाहरण दिए हैं कि जैसे जब हम बीमार होते हैं और सर में मान लीजिए दर्द है और डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उसको उस समय सेरेडॉन दे करके दर्द को दबा दिया, लेकिन वो लाइफ का पर्पस नहीं है कि बस हम सो गए और सोते ही रह गए, तो वो तो पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि उस दवाई लेने के बाद हम ठीक हो जाएं और फिर पॉजिटिव एक्टिविटीज, जो लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज है उसमें लग जाएं। तो उसी तरह से मन का पिछले बार वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मन को आप ना रोक नहीं सकते, मन का काम है मनन करना, चलते रहना। तो मन को जिसको बनाया इसलिए गया है कि वो एक्टिव रहेगा, तो उसको हम जबरदस्ती रोक नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ उसको सही जगह पे डाइवर्ट करना है। तो मन को शांत करना इसलिए अभी अपीलिंग लगता है क्योंकि अभी हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, तो लगता है कि शांति हो जाए, परंतु शांति के बाद जो अगली स्टेज है वो है पॉजिटिव एंगेजमेंट। तो हम बजाय शांति पे फोकस करने के, हम अपना टारगेट ही ये रख लेते हैं कि पॉजिटिव एंगेजमेंट। जैसे अभी आप इस गीता क्लास को सुन रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस समय आपका मन आपको तंग नहीं कर रहा होगा। जैसे भी मनीष जी ये भजन गा रहे थे, तो आपका मन, आप देख रहे होंगे कि सही डायरेक्शन में लग गया होगा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट का एक छोटा सा उदाहरण है। अब आपको अपने जीवन में धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज को रिप्लेस करना है पॉजिटिव एक्टिविटीज से। तो पॉजिटिव एक्टिविटीज क्या है? शास्त्रों में उसको कई तरह का जो सतोगुणी एक्टिविटीज है बताया गया है। जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, तो आप पढ़ोगे तो एकदम से आपको, पुराणों की रचना इसीलिए वेदव्यास जी ने की थी कि उसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। तो महाभारत की रचना भी इसीलिए की गई थी क्योंकि लोगों को, वेदव्यास जी ने देखा कि उपनिषद इत्यादि पढ़ने में लोगों का मन नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत में मन लग जाएगा। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, तो इससे क्या है, लोगों का स्टोरी में मन लग जाता है भगवान में। तो इस तरीके से मन को ना पॉजिटिव एंगेजमेंट में डाल दीजिए। आप कुछ अच्छे अच्छे ये ग्रंथ पढ़िए, कुछ भजन इत्यादि सुनिए, तो आप देखोगे कुछ 15-20 दिन कर करके देखिए, भगवान का नाम करिए। तो ये जो चीजें हैं, जब आप ये पॉजिटिव एंगेजमेंट से मन को लगा देंगे, तो आप देखोगे बहुत जल्दी आपको ये शांति की, तो आपको लगेगा ये बहुत छोटी सी चीज थी, शांति तो बहुत पीछे कहीं रह जाएगी, आपको तो पॉजिटिव साइड पे आप चले जाएंगे। आप करके देखिए, आपको उसका प्रैक्टिकल नजर आएगा। अब हम बंसल जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं दोबारा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा कमल जी। कमल जी मुझे लगता है आप इस फोन से जुड़े हुए हैं। कमल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मेरे को। कमल जी, आप इस फोन से जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरा जो बचपन की जो आरंभिक जो मेरी सारी शिक्षा हुई है वो इस्कॉन से हुई है जी। हाँ जी, इस्कॉन से। प्रभु जी, आपने कहा कि आपके जो शिक्षक गुरु है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं 61 वर्ष का हो गया हूँ, 2 साल 3 साल जुड़ूंगा। लाइफ मेरी इतनी लंबी नहीं है कि मैं सतगुरु के इंतजार 2-3 साल इंतजार करूँ, 4 साल इंतजार करूँ, और मेरे जीवन छोटा सा है और बिना सतगुरु के मेरी गति नहीं होगी जी। मैं क्या करूँ? मुझे तो एक पल की खबर नहीं है, एक पल भी मेरे पास नहीं है, और मैं 2 साल 3 साल कहाँ से लाऊंगा? कैसे लेके आऊं मैं? मेरे हाथ में एक पल भी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आप भगवान से हृदय में सिंसियरली प्रार्थना करिए कि वो आपके जीवन में कोई गुरु का मार्गदर्शन करवाएं, और वो अवश्य करेंगे। हम फेल हो सकते हैं, बट भगवान अपने भक्तों की जो पुकार है वो सुनने में कभी फेल नहीं होते। उन पे विश्वास रखिए। और कई बार इसमें अच्छा होता है कि मान लीजिए जीवन का समय अधिक निकल भी गया और कोई गुरु यदि नहीं भी मिले हैं, कभी कभी ये अच्छा भी होता है, क्योंकि भगवान कई बार रोक के रखते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई एक विलक्षण गुरु के आने का अभी एक सुयोग कुछ बनना हो, तो आप प्रार्थना करिए, मुझे पक्का विश्वास है वो जरूर आपको रास्ता दिखाएगा। और प्रभु, मैं 6 महीनों के करते हुए, अच्छा, 6 महीने हर रोज बने चले प्रार्थना करता हूँ रोज कि मुझे सतगुरु की शरण में दे दो, सतगुरु की शरण में दे दो, सतगुरु शरण में दे दो, कि जिससे मुझे मेरा मार्ग मिल जाए। हमारे जो शास्त्रों में उदाहरण आते हैं,
ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, इन सब की तो कई कई हजार सालों की तपस्याएं थी, फिर इनको नारद जी और इस तरह के उच्च कोटि के गुरु मिले। तो जिस चीज की प्राप्ति की आप लालसा कर रहे हैं, यदि सचमुच सदगुरु चाहिए तो 6 महीने इज पीनट्स। तो उसके लिए थोड़ा सा भी कोई बात नहीं, और अपना प्रभु जी कलयुग में 6 महीने, सतयुग के तो लाखों वर्ष हो जाएंगे प्रभु जी। कलयुग के तो 6 महीने भी, सतयुग के तो लाखों वर्ष हो जाएंगे। आप मुझे एक बार पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है, फिर हम मैं जरूर करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट, अब चैट बॉक्स में मैं दोबारा देख रहा हूँ कोई एक आज मीनाक्षी जी कह रही हैं आज के बच्चों को बिल्कुल घर और अदर एरेंड्स के लिए टाइम नहीं है, उनकी सेवा करें और निष्काम भाव से, यही पॉजिटिव सोच एंड एक्टिविटी है। अच्छा, ये उनका अपना विचार है, सेल्फलेस हो जाएं, गुरु जरूर मिलेंगे। आज के बच्चों को बिल्कुल घर और अदर एरेंड्स के लिए टाइम नहीं है, इसलिए उनकी सेवा करें निष्काम भाव से। निष्काम भाव से सेवा जो है वो भी हम जब कर्म योग में प्रवेश करेंगे तो वो ये सब चैप्टर्स आएंगे, वो रास्ता है, लेकिन बड़ा लंबा रास्ता है, बट ठीक है, जैसे गीता हमें समझाएगी तो हम उसको उस समय डिस्कस करेंगे। और एक बार आप लोग कोई अगर हाथ उठाएं, प्रश्न हो तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम उसको विराम दे सकते हैं आज के इस क्लास को। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज अभी हाथ उठा दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसे भी हो। तो ठीक है, मुझे लग रहा है किसी का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, तो जो अगर आप सबकी परमिशन हो तो फिर हम आज का अपना ये कार्यक्रम आज का समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्र का हमने आज पहले ही उच्चारण कर लिया है, और जो नए भक्त हमारे साथ जो श्रोता जुड़ते हैं वो मेरा YouTube पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको बस सर्च करके उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमेशा जुड़े रहेंगे, आपको अपने आप ही इन गीता क्लासेस का इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसी संदेश के साथ यदि कोई बोलने में कुछ गलती इत्यादि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।